सकती। तो मैं आज ये डिक्लेयर करता हूँ, अगर यहाँ बैठे हुए एक बहन इस बात की पालना करे तो उसका घर क्या, या खरदा गांव क्या, पूरे देश की संकट से बचा सकती है एक बहन। अब मुझे एक बार एक जगह पूछा कि अन्ना तुम ये बता रहे ये तो ठीक है, पर इसका कोई अनुभव? मैंने कहा प्रैक्टिकल अनुभव तो नहीं, लेकिन देखने में आ रहा है। बोले क्या देखने में आ रहा है? मैं 4 साल से ये अभियान चला रहा हूँ, देवियों से प्रार्थना कर रहा हूँ, तो आज 2-3 साल से जब बारिश का मौसम आता है तो सागर में भारी तूफान आता है, बहुत भारी तूफान। और जब वो ज़मीन पर आने लगता है तो अचानक सागर में वापस चला जाता है। ये हमारी बहनें बोलती नहीं, लेकिन कर रही है, उसका फल है। वो मान रही है, कर रही है, उसका फल है। कहते नहीं कि कहते झूठ हो जाएगा तो क्या कहूँ, पर वो कर रही है, करके ये काम हो रहा है। इसलिए बहनों से कहता हूँ, हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करना। पतिव्रता बनने के लिए आपको कोई एक पैर पे खड़ा होना नहीं है, भूखा रहना नहीं है, मंत्र जाप करना नहीं है, पैसा रहना नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। पतिव्रता नारी कब बनती है? पति की सेवा चितमन लगा करके करती है। तो कोई भी बहन अपने पति की सेवा चितमन लगा करके करे, उनके आदेश का पालन करे। चाहे वो संसार में घाटा होने का आदेश दे, उसकी परवाह मत करना, उनके आदेश का पालन करना, और भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करना। 3 बातें कितनी सस्ती है, लेकिन इन 3 चीज़ें पालना करने से क्या मिलेगा, यह भी सुन लो। तुमने 3 चीज़ों की पालना कर ली, 6-7 महीने हो गए, और देखा कि इधर से तूफान आ रहा है जिसमें टीन के पतरे उड़ रहे हैं, घर के छत उड़ रहे हैं, तो लेना अनुसराय की तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। कितना सस्ता है। देवियों की पूजा करने जा रहे, क्या कह रही देवी देवियाँ तुमको क्या दे रही है? जो पूजा कर रहे हो मंदिर में मस्जिद में जाकर के, अपने पूर्वजों ने किया, इन्होंने किया, उन्होंने किया, क्या मिला? कोई देवता मिला? उल्टा क्या मिला ये मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। देवता कर्मों को माफ नहीं करते। तुम्हारे कर्म खराब हो गए तो तुम्हारे बच्चों के चारित्र फना हो गए। पूरे विश्व के अंदर जितने बच्चे और बच्चियों का चारित्र फना हुआ, उसमें ज़्यादातर बच्चे मांसाहारी पाए गए। दोष उनका नहीं, दोष उस गलत खान पान का है जो आपने बड़े शान और शौक से खाया और उन मासूमों को खिलाया। नतीजा ये हुआ, उनका मांस, मच्छी, अंडे जैसे गर्म चीज़ खाने से उनका चारित्र पतन हो गया। उन्होंने घर परिवार की इज्जत को मिट्टी पलट कर दिया। तो बच्चों का चारित्र पतन हो रहा है, बच्चियों का चारित्र पतन हो रहा है। क्या होगा? चारित्र पतन होना कोई खेल समझ रहे हो? किताबें पढ़ते हो, सब पढ़ते हो। चारित्र पतन होने से क्या होता है सुनो। कैसी स्थिति पैदा होती है? नहीं विश्वास किसी का किस पर, ऐसी स्थिति पैदा होती है।
पत्नी का विश्वास पति के ऊपर नहीं, पति का विश्वास पत्नी के ऊपर नहीं, बेटे का विश्वास पिता के ऊपर नहीं, पिता का विश्वास बेटे के ऊपर नहीं। इतने पवित्र रिश्ते मिट्टी पलोद हो गए। नहीं विश्वास किसी का किस पर। घर घर में हो रहे घुसखोर, गांव में नहीं, घर घर में घुसखोर हो रहे हैं। बेडर को अदब नहीं किसका, मनमानी ही करेगा तो देश कैसे जिएगा। तुम तो तुम्हारी और तुम्हारे घर की बात कर रहे हो। सारे विश्व के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। आगे कैसी स्थिति है सुनो। पानी ही जल जाए तब कैसे, ऐसे चलेगा और पानी नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा। पानी ही जल जाए तब कैसे। पंडित ही गलत करे, पंडित अपने पेट के लिए गलती का रास्ता बताए तो क्या होगा। राजा ही भक्ष भरे, राजा भक्ष भरने लग जाए तो जनता का क्या होगा। जनता के पिता होता ही राजा, लेकिन अब राजा ही भक्ष भर रहे, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं तो जनता का क्या होगा। आखिर बता दिया कि साधु ही भोगी बनेगा तब देश कैसे जिएगा। तो बहनों यह सारी जिम्मेदारी अभी तुम्हारे ऊपर है। कोई भाई का लाल प्रकृति को रोक नहीं सकता और ये प्रकृति के द्वारा परिवर्तन होने जा रहा है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूचाल, सुमानी लाटाएँ, बीमारी, एक्सीडेंट, अनेक कई प्रकार से। लेकिन बहनें अगर पतिव्रता धर्म की पालना कर लेगी, कुछ नहीं करना, ना माला जपना है, ना मंत्र जपना है, ना एक पैर पे खड़ा होना है। खाली पति की सेवा तन मन लगा करके करना है, क्योंकि नारी के लिए धरती के ऊपर पति ही परमेश्वर होते हैं। इसके लिए और एक कहानी सुना दूँ। शांडिल्या और वसुमती ब्रह्मा की दो पुत्री थी। शांडिल्या कहने लगी मैं शादी नहीं करूँगी, मैं सीधा भगवान का भजन करूँगी। 4 बजे उठती थी, नदी पर जाती थी, स्नान करके आती थी, 9 बजे तक घंटे हिलाती थी। वसुमती ने शादी कर ली, पति की सेवा करने लगी, बच्चे कच्चे हो गए। अचानक उनकी जो कुटिया थी दोनों की अगल बगल बनी थी, ऐसे क्या हुआ पता नहीं, शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या हो गया, आग लग गई। शांडिल्या की कुटी जल गई, वसुमती की बच गई। शांडिल्या सोचने लगी मैं दिन रात भगवान का भजन कर रही हूँ, ये अपने बच्चों के लिए झूठ भी बोलती है, धोखा भी देती है, बेईमानी भी करती है, इसकी कुटी बच गई। यह कौन सा कानून है। उस समय नारद का आना जाना था। नारद आए, उसने पैर पखारा, आओ भगत किया और पूछने लगे मुनिवर मेरे सवाल का जवाब दो। बोले हम दोनों बहनें, मैंने शादी नहीं की, मैं सीधा भगवान का भजन कर रही हूँ। ये मेरी बहन बच्चों के लिए झूठ भी बोलती है, धोखा भी देती है, इसकी कुटी बच गई और मेरी जल गई, क्या कारण है। तो नारद ने दिया हुआ जवाब है, बोले शांडिल्या ये धरती का नियम है, पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है, बाकी कुछ नहीं। नारी के लिए अगर कोई देवता है तो उसका पति परमेश्वर है। तुमने उसको कानून को ठुकराया, तुमने शादी नहीं की तो तुमको ये भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मैं सत्संग में कभी कभी बताता कि तुम सब लोग गलती कर रहे हो और गलती करके ये सोच रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। कोई धर्म की पालना नहीं कर रहा, सब अधर्म पे चल रहे हैं। इसलिए सारे विश्व के अंदर अलग अलग खेल हो रहा है। तो बहनों, हाथ जोड़ने के अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूँ बहनों से
कि तुम सिर्फ अपने पति की सेवा करो, सिर्फ पति की सेवा करो। तो बाबा जी ने कहा तुमने मेरी बात को मान लिया तो मैं स्वर्ग का सुख तुम्हें धरती पर दे दूंगा। क्या करते हैं इस सुख को? स्वर्ग का सुख देने पर, धरती पर देने का आवाज़ किसी भी महात्मा ने नहीं लगाया आज तक। इतने महात्मा होकर के किसी ने नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि जिसकी जो चीज़ होती है वही आवाज़ लगाता है मैं तुमको दूंगा। मेरे पास घड़ियाल नहीं, मैं कैसे बोलूँगा तुमको घड़ियाल दे दूंगा? तो ये स्वर्ग के ऊपर इनका अधिकार है। सारे मंडलों पर स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष का देश और सत देश। अभी बाबा जी बता रहे थे, मुझे याद आ जाता मैं बोल देता, गुस्सा आ जाए कुछ भी हो जाए। बाबा जी बता रहे थे अनामी पुरुष से आए हैं, बोले अनामी धाम से। अरे तुम्हारा जन्म घर चला गया सत्संग करते करते। अनामी धाम से नहीं आया, सत्य धाम से आए हैं, सत देश से, इसलिए इसको सत्पुरुष कहते हैं। ऊपर के 3 मंडल अलग, सत्य देश अलग, और यहाँ से इनकी मौज हुई और इन्होंने मौज से आवाज़ निकाली। इतनी जोर की आवाज़ तो एटम बम इतनी आवाज़ नहीं कर सकता। तो आवाज़ की लहरें पैदा हुई, उसमें 16 स्थान प्राप्त हुए लहरों पर। तो वहाँ 16 ब्रह्मों को बिठा दिए। उसमें से 4 ब्रह्म का भेद खोला है, 12 ब्रह्म का बाकी है। तो जब 12 ब्रह्म का भेद खुलेगा तब तुम्हारे चिथड़े उड़ेंगे, तुम्हारे सारे ये कारीगिरी, तुम्हारी होशियारी जगह के जगह बंधे रह जाएगी। इसलिए रास्ता एक ही है। इस समय में हर भाई हर बहन जय गुरुदेव नाम से मिल जाए, जय गुरुदेव नाम को पकड़ ले। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर तुम सच्चे दिल से जय गुरुदेव नाम ले लोगे तो तुम्हारा पति मरा होगा वो भी जिंदा खड़ा हो जाएगा। बकवास नहीं कह रहा हूँ, उनके साक्ष्य से बता रहा हूँ। यह बीमारी ठीक होना, ये होना है तो बहुत भी मामूली बात है, बिल्कुल मामूली बात है। तो कि मेरा कहने का तात्पर्य है बहनों से, ध्यान में तो आ गया होगा, आप कुछ मत करो, खाली अपने पति की सेवा करो। वो अगर कुछ आदेश दे जिसमें संसार में घाटा हो रहा है उसको मत देखो, घाटा हो जाए कुछ भी हो जाए, पति के आदेश का पालन करो। तुम्हारा घर तो क्या, तुम्हारा गांव, तुम्हारा तहसील, तुम्हारा जिला, तुम्हारा राष्ट्र सुखी हो जाएगा। किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कानून को छोड़ दिया और गैर कानूनी काम कर रहे हैं, बोलता ही नहीं, जाने दो। सब जब देखो तब हमारे सत्संगी भौतिक की बात करते हैं, भौतिक की। उसने ज़मीन खरीद ली, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे ये ज़मीन खरीदना, ये करना, बच्चे पैदा करना, ये तो हर जन्म में किया, पशु के जन्म में किया, पंछी के जन्म में किया, हर जन्म में किया। अब तुमको उसने वादा करके जन्म दिया है ईश्वर ने कि तुमने बहुत कष्ट उठाए, अभी मैं तुमको मानवतन देता हूँ, तुम अपना काम कर लेना। इतने जन्म से युग से जन्म करते आ रहे हैं, फिर भी बच्चा बेटी खेती बाड़ी इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बोलते, तो क्या होगा? कैसा रास्ता मिलेगा? तो ये बाबा जी तुमको